Hello guys, welcome to Phoenix Edu. Today we will discuss the PABT solution for June batch. Let's start with the question number 1. In question number 1, we have given that in an energy recycling process x ग्राम ऑफ क्या किया हुआ है, x ग्राम ऑफ कुछ मास दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो क्या है वाटर में कन्वर्ट हुआ. ठीक है, तो वो कितना हीट दिएगा, कितना हीट लॉस्ट करेगा वो निकालते हैं. वो होगा mx इंटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, तो उसका वैल्यू पुट करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, मास mx इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. यहाँ से आप पुट कर सकते हैं तो कितना होगा 22.68 इंटू 10⁵. इतनी हीट ही कौन गेन करेगा, आइस गेन करेगी. आइस वाटर में कन्वर्ट होगी और वो कितने टेम्परेचर पे जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो इसमें जो हीट गेन होगा आइस हीट गेन करेगी तभी वो वाटर में कन्वर्ट होगी. ओके, तो my इंटू एल प्लस में ये क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस में my इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर. कितना चेंज इन टेम्परेचर होगा, 0 to 100. तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस. यहाँ से आप करोगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, डेल्टा क्यू लॉस्ट इक्वल टू डेल्टा क्यू गेन. यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे अगर mx अपॉन my, यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे mx अपॉन my, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1:3. तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 rods of same length and material transfer a given amount of heat in 12 seconds. Okay, when they joined are end to end. ठीक है, 2 रोड है, उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया तो वो हीट ट्रांसफ़र करने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी हीट ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम ले रहे हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड. ठीक है, हमें निकालना है व्हेन दे आर जॉइंड इन पैरेलल दे विल ट्रांसफ़र द सेम हीट अंडर द सेम कंडीशन इन. तो अगर इन दोनों रोडों को मैंने पैरेलल में ज्वाइन किया तो ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी में हीट ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा. ओके, तो फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, जब रोड सीरीज में है, अगर इसका थर्मल रेजिस्टेंस मैं R मानता हूँ फर्स्ट रोड का और सेकंड रोड का R, पॉइंट A टू पॉइंट B, तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, R प्लस R कितना हो जाएगा 2R. ठीक है, ये हो जाएगा. और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इसका भी R थर्मल रेजिस्टेंस, इसका भी R, तो इस केस में क्या होगा, R थर्मल निकालोगे आप, वो आ जाएगा R/2. ठीक है, अभी रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, dQ/dt इज इक्वल टू -dt अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस. यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल रेजिस्टेंस. तो यहाँ से क्या होगा कि डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 क्या है, फर्स्ट केस हमारा ये है. ठीक है, ये R फर्स्ट केस है और ये कौन सा केस है हमारे पास, सेकेंड केस. ठीक है, तो R1 बाई R2. डेल्टा T1 का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, 12 सेकेंड. ठीक है, 12 डिवाइड बाई डेल्टा T2 इज इक्वल टू R1/R2. तो R1/R2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो यहाँ से डेल्टा T2 फाइंड आउट करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए मेटल रोड हैविंग लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट दिस and has length of 1 meter at 20 degrees Celsius. The temperature at which it is shortened by the 1 mm length.
ओके, सो क्या है इस क्वेश्चन में जो है लेंथ जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो डेल्टा एल का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा एल का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। कितना कॉन्ट्रैक्ट हुई है, 1 mm। तो मीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड के लिए, 1 × 10⁻³ मीटर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और डेल्टा एल क्या होता है फॉर्मूला, अल्फ़ा एल इंटू डेल्टा टी। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर एट विच इट गेट शॉर्टेड, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पुट करेंगे डेल्टा एल बाय एल इंटू अल्फ़ा क्या होगा, डेल्टा टी होगा, ठीक है। डेल्टा एल का वैल्यू क्या है, -1 × 10⁻³ मीटर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रोड कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। और अल्फ़ा का वैल्यू कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁵ गिवन है। यहाँ से आप डेल्टा टी फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू -50, ठीक है। डेल्टा टी कितना आ जाएगा, -50। तो क्या होगा, टी फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री, तो क्या होगा -50। यहाँ से फाइंड आउट करोगे फाइनल टेम्परेचर तो वो कितना आ जाएगा, -50 + 20 -30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रीज 4.5 ग्राम ऑफ वाटर एट 6 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या है, वाटर से जो है हीट में, वाटर से जो है आइस में आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या है, वाटर से आपको हीट जो है एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या है वाटर क्या है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 4.5 ग्राम ऑफ वाटर है एट 6 डिग्री है, ठीक है। तो पहले 6 से उसको 0 मिलाएंगे तो वो हीट कितना होगा, 6 से 0 मिलाएंगे और फिर 0 से उसको क्या है आइस में कन्वर्ट करने के लिए हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल कितना होगा, ये डेल्टा क्यू नेगेटिव इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी प्लस में एम इंटू एल, ठीक है। एम का वैल्यू कितना है, 4.5, तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 4.5 × 10⁻³ ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है कितना, 4190, और डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा, 6। डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। प्लस में मास, तो हमने क्या किया था, इस इक्वेशन से मास कॉमन ले लिया था। अब यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला रखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का, तो कितना होगा वैल्यू 3.33 × 10⁵। यहाँ से आप पुट करेंगे तो आपके पास आएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू -1612 जूल। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 रोड्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर एंड लेंथ एल, ठीक है। तो एक डाटा गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है हीट किस में फास्ट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। कौन कंडक्ट फास्ट करेगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू -k × a dt अपॉन में dx, ठीक है। dx क्या होता है, रोड का लेंथ, ठीक है। a क्या होता है, एरिया ऑफ द रोड, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ हीट फ्लो, क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रोड, ओके, ठीक है। एरिया कैसे लिखेंगे, πr² डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द रोड। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग कि आपका जो डी क्यू बाई डी टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r²/l। तो जिस ऑप्शन की रेडियस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और लेंथ की वैल्यू सबसे कम, वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू सबसे ज़्यादा ऑप्शन ए की है और एल की वैल्यू सबसे कम ए की है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज दिस, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी
फॉर ए 30 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितने से राइज हुआ है 30 डिग्री, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, डेल्टा रो बाय रो, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, वो किसके बराबर होता है माइनस गामा डेल्टा टी के। गामा का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में 49 इंटू 10 टू द पावर -5, और चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर गिवन है कितना 30 डिग्री सेल्सियस, राइज हुआ तो पॉजिटिव होगा, इंटू 30 करोगे तो आपके पास आएगा 1.47 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A partition wall has two layers of different material A and B in contact with each other. They have the same thickness but different thermal conductivity. क्या है, थिकनेस सेम है और क्या बोला है, हाँ थिकनेस सेम है और थर्मल कंडक्टिविटी क्या बोला है कि लेयर ए की थर्मल कंडक्टिविटी इज ट्वाइस देन दैट ऑफ बी, ठीक है। तो क्या है के बी का जो वैल्यू है वो क्या है के ए बाई 2 है, ठीक है। के बी का वैल्यू क्या है के ए बाई में 2। एट स्टेडी स्टेट इफ द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर बी इज 50 केल्विन देन द कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर ए इज, ठीक है। तो क्या है ये लेयर ए है और ये लेयर बी है, ठीक है। यहां से यहां तक के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना की बना आपका क्वेश्चन में 50 केल्विन, कितना 50 केल्विन गिवन है। आपको दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपको क्या निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस, क्या निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सीरीज कनेक्शन है तो जो हीट फ्लो होगा सीरीज कनेक्शन में इन रोड ए इज इक्वल टू क्या होगा रोड बी, ठीक है। तो डी क्यू ए बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा डी क्यू बी बाई में डी टी, ओके। यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, दोनों रोड का क्या है सेम थिकनेस गिवन है तो एरिया भी क्या होगा उनका सेम होगा, ठीक है। एरिया भी क्या होगा उन दोनों का सेम होगा, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला के ए इंटू एरिया डिवाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा टी ऑफ ए डिवाइड बाय लेंथ ऑफ दिस रोड, कितना गिवन है लेंथ ऑफ दिस रोड सेम ही है, सेम थिकनेस, ओके। तो सेम लेंथ गिवन है इक्वल टू क्या होगा के बी इंटू डेल्टा टी बी डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द रोड, ओके, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एरिया रहेगा, ठीक है, और ये लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस जो आएगा वो निकाल सकते हो आप, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा डेल्टा टी बी बाई डेल्टा टी ए इज इक्वल टू क्या होगा के ए अपॉन में के बी, ओके। तो यहाँ से क्या होगा देखो पीछे से देखो के बी बाई के ए का वैल्यू क्या है 1/2, के बी बाई के ए का वैल्यू क्या है 1/2, तो इसका वैल्यू होगा 2 और इसका वैल्यू है 50 डेल्टा टी बी, ये डेल्टा टी ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा टी ए कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2 25 केल्विन, कितना आंसर हो जाएगा 25 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी पूछा है और क्या है वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। तो पावर और टेम्परेचर का पहले रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4, ही होता है। और टेम्परेचर क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो यहाँ से रिलेशन जो आया वो आया पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ टू द पावर 4, ठीक।
तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, निकालना क्या हम लोगों को, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज सो दैट इट्स रेडिएट मैक्सिमम पावर एनर्जी 3 लैम्डा नॉट बाई 2 देन द पावर इमिटेड बाय इट। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, P1 बाई P2 क्या होगा, लैम्डा 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाई लैम्डा 1 टू द पावर 4। ओके, अगर इसमें आप ये वैल्यू पुट करेंगे 3 लैम्डा नोट बाय 4, लैम्डा 2 का वैल्यू और लैम्डा 1 का वैल्यू लैम्डा नोट, तो यहाँ से पुट करोगे तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 gram of ice at 0 degree Celsius is added to 200 gram of water initially at 70 degrees centigrade in a calorimetry of unknown water equivalent। तो क्या आपको कैलोरीमेट्री दी हुई है जिसका वाटर इक्विवेलेंट गिवन नहीं है, तो हमें क्या है उसका वाटर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है, कैसे करेंगे, 60 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री, ठीक है, तो 60 ग्राम ऑफ आइस थी वो ऐड किए 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, तो 60 ग्राम ऑफ आइस क्या है, हीट लूज करेगा, ठीक है, आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, फिर वो 0 पे आएगा, आइस 0 पे आएगा, उसके बाद 0 पर पूरा कन्वर्ट होगा वाटर में, उसके बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि मिक्सचर का टेम्परेचर कितना किया मैंने 40 डिग्री, ठीक है, तो मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आपका प्लस दिस इज हीट due to the ice converted into water and go to the temperature 40 degree centigrade। okay, mass of ice plus mass of ice into में specific heat 1 into temperature change कितना है इसका 0 to 40 होगा, तो 40 चेंज इन टेम्परेचर होगा। ये क्या है, जो आइस ने हीट लॉस्ट किया है, ठीक है, आइस ने जो हीट गेन किया है, क्या है, गेन किया है, क्या किया है, गेन किया है, वो क्या होगा, डेल्टा क्यू लॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है, लॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है, तो क्या है ये 200 ग्राम ऑफ वाटर और क्या है कैलोरीमेट्री, दोनों का टेम्परेचर कितना हुआ है 70 से 40 हुआ है, तो क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम प्लस में वाटर इक्विवेलेंट किसके बराबर इनटू डेल्टा टी, कितना हुआ है 70 से 40 गया तो 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ से मास ऑफ आइस आप पुट करेंगे 60 ग्राम, यहाँ पर भी 60 ग्राम पुट करेंगे, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डेल्टा क्यू ऑफ गेन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ऑफ लॉस्ट, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ऑप्शन सी क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिगर शोन इज सिस्टम ऑफ 2 concentric sphere of radii R1 and R2 kept at temperature T1 and T2, ठीक है, तो ये 2 स्पीयर थे, एक को टेम्परेचर T1 पे रखा है तो एक को टेम्परेचर T2 पे, टेम्परेचर डिफरेंस है तो क्या है, हीट फ्लो होगा, ठीक है, क्या होगा, हीट फ्लो होगा। द रेडियल रेट, हमें क्या निकालना, द रेडियल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऑफ ए सब्सटेंस बिटवीन 2 concentric स्पीयर इज प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों के बीच में, स्पीयर के बीच में जो हीट फ्लो होगा उसका रेट निकालना है हमारे को। ओके, ऑफ कोर्स जो हीट फ्लो होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं कैसे। अज्यूम इन दोनों स्पेरिकल शेल, स्फीयर के बीच में मैंने अज्यूम किया एक स्पेरिकल शेल जिसका विड्थ कितना है dr है, जिसका विड्थ कितना है dr है, और उसकी इनर मोस्ट जो सरफेस है उसका टेम्परेचर T है, और जो आउटर मोस्ट है उसका टेम्परेचर क्या है, T माइनस डी टी है। कितना है, T माइनस डी टी है। तो हीट फ्लो लिखेंगे D क्या हो बाई डी टी, वो क्या होगा माइनस K इंटू एरिया इंटू डी टी डिवाइड बाय कितना विड्थ है उसका dr, ठीक है।
अभी इस स्पेरिकल शेल का एरिया कितना होगा, 4πr² होगा। कितना होगा, 4πr² होगा। तो यहाँ से जो द रेट ऑफ हीट फ्लो को मैंने h से डिनोट किया है वो होगा -k इंटू एरिया को क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, दिस स्फीयर स्पेरिकल शेल, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना लिया है मैंने, r लिया है, और इसकी थिकनेस कितनी लिया है, dr लिया है। तो कितना हो जाएगा, 4πr²। क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा dt इंटू डिवाइड बाई में dr। यहाँ से क्या बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल टू -k इंटू 4π डिवाइड बाई h इंटू dt पर इंटीग्रेशन। लिमिट कैसे लेंगे, एट R1 पे टेम्परेचर कितना था T1, एट R2 पे टेम्परेचर कितना था T2 था, ठीक है। R1 पे टेम्परेचर कितना था, T1 था, और R2 पे टेम्परेचर कितना था, T2 था, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कहें, हीट इज इक्वल टू, हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय r² dr R1 से R2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1 बाय r होगा इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट होगी R1 से R2, ओके। तो क्या होगा, हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आपका ऑप्शन 1 नंबर ए क्या है आपका, करेक्ट हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज दिस, एट 100 डिग्री सेल्सियस इज दिस, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस हमें क्या है फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक। फिर से यूज़ करेंगे कि चेंज इन डेंसिटी जो होगा वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, डेल्टा रो इज इक्वल टू रो इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ओके, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, ये रो चेंज नहीं होगा, ये होगा न्यू डेंसिटी एट सम टेम्परेचर टी। क्या होगा, न्यू डेंसिटी एट सम टेम्परेचर टी, रो प्राइम। तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, रो प्राइम का वैल्यू कितना गिवन है 9.7 और रो का वैल्यू 10, तो कितना होगा 9.7 अपॉन 10, रो प्राइम अपॉन रो कितना होगा 9.7 अपॉन 10, वो होगा 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा, 0 से 100 गया है तो कितना चेंज होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यहाँ से आप गामा फाइंड आउट करोगे तो वो होगा गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 9.7 डिवाइड बाय 10 इंटू में 100 इधर होगा। यहाँ से गामा फाइंड आउट करोगे आप तो वो होगा आपका 10 टू द 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4, ओके। और गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 3 अल्फ़ा होता है, तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा बाई 3 होगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, गामा बाई 3, तो कितना होगा 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाई 3, तो अल्फ़ा आ जाएगा 10 टू द पावर -3, यहाँ कितना होगा 10 टू द पावर -3 होगा, ओके। तो ये कितना आएगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4। अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A liquid of density this flow through a calorimetry at rate this. Heat is added by means of 250 watt electric heating coil and a temperature difference of 15 degree Celsius is established in steady state condition between the inflow and outflow points of the liquid. ठीक है, तो क्या है, एक लिक्विड था डेंसिटी 0.85, ठीक है, वो फ्लो कर रहा है एक इलेक्ट्रिकल हीटिंग कोयल से जिसका पावर कितना है 250 वोट है, ओके, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना क्रिएट कर रहा है 15 डिग्री सेल्सियस।
तो आपको क्या निकालना है इसमें, द स्पेसिफिक हीट निकालना है। ओके, क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट निकालना है। तो क्या है, अभी यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, ठीक है। तो अभी हम कह सकते हैं कि 250 वॉट की गिवन है, तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी देगा, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी देगा, 250 जूल देगा। हीट कितनी जूल एनर्जी देगा, अगर टाइम का वैल्यू 1 सेकंड पुट करोगे तो P इक्वल टू क्या होगा, Q। तो जो हीट गिवन टू द सिस्टम होगा वो क्या होगा, इन 1 सेकंड 250 जूल होगा। ठीक है, अभी फाइंड आउट करेंगे कि मास कितना फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। ओके, डेंसिटी क्वेश्चन में कितनी गिवन, 0.85। ठीक है, 0.85, और इसको चेंज करेंगे अगर किलोग्राम ऐसा यूनिट में 10⁻⁻6 आएगा। और वॉल्यूम का वॉल्यूम फ्लो इन 1 सेकंड कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर क्यूब इन 1 सेकंड गिवन है। तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 8 इंटू 10⁻3 गिवन है, तो 10⁻⁻6 होगा। ये कितना होगा, इसको फाइंड आउट करते हैं। .85 को आपको चेंज करना है किस में, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो ग्राम से किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1000 आएगा। 1/1000 कितना आएगा, 1/1000 आएगा। तो 10⁻³ आएगा। ठीक है, 10⁻³ आएगा, किलोग्राम में चेंज करेंगे। और डिवाइड बाय में क्या है, सेंटीमीटर⁻³ है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻²। तो कितना होगा, 10⁻²⁻³ होगा। यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि कितना मास वो फ्लो हो रहा है। ओके, और क्या होगा, ms डेल्टा टी होगा, ms डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना गिवन है, 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, 15 डिग्री गिवन है। ओके, यहाँ से क्या है, आप पुट करोगे Q/m इंटू 15। ठीक है, तो यहाँ से Q का वैल्यू कितना है, 250। m का वैल्यू कितना है, ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻+6, तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 0.85 इंटू 10⁻+3 इंटू में 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में 15। ये सब फाइंड आउट करोगे तो s का वैल्यू जो आपके पास आएगा वो आएगा 0.6। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अपीरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ liquid filled in a vessel A and B of identical volumes are found to be Γ1 and Γ2. Okay, तो क्या है, apparent coefficient of volume expansion क्या है, 2 vessels, vessel A and vessel B का Γ1 and Γ2। ठीक, तो apparent जो coefficient होते हैं वो कैसे लिखते हैं, गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर, मतलब गामा ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, Γ1 होगा। सिमिलरली गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर B क्या होगा, Γ2 होगा। यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, Γ1 प्लस गामा A इक्वल टू Γ2 प्लस गामा B। ओके, तो Γ1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अगर लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट लिखेंगे तो क्या होगा, 3α1 प्लस में गामा A इज इक्वल टू 3α2 प्लस में गामा B कितना होगा, गामा B होगा।
gamma 1 and gamma 2. Okay, then this is equal to vessel A is equal to, we have to find the coefficient of linear expansion of B fill B. ओके बी का निकालना था। तो एक्चुअली में गामा 1 एंड गामा 2 का वैल्यू नहीं हमें पुट करना है, इन टर्म्स ऑफ हमें क्या निकालना है, गामा 1 एंड गामा 2। तो हमें क्या है, गामा ए और गामा बी को इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिखना पड़ेगा। ओके तो यहाँ से क्या है, इसको इक्वेशन को इरेज करेंगे। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है हमें, तो क्या होगा, गामा 1 माइनस गामा 2 इसकल टू क्या होगा, गामा बी माइनस गामा ए। गामा बी को लिखेंगे 3 अल्फ़ा 2 और गामा ए को लिखेंगे 3 अल्फ़ा 1। इसकल टू क्या होगा, गामा 1 माइनस गामा 2 होगा। ठीक है, गामा 1 माइनस गामा 2 होगा। यहाँ से क्या है, गामा आपको फाइंड आउट करना है अल्फ़ा 2। तो यहाँ से अल्फ़ा 2 जो होगा, अल्फ़ा 2 क्या होगा, गामा 1 माइनस गामा 2 डिवाइड बाय में 3 कितना होगा, गामा 1 डिवाइड बाय गामा 2 बाय 3। इस तरफ क्या होगा, ये माइनस है, उस तरफ जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या होगा, प्लस अल्फ़ा 1 होगा। ओके तो अल्फ़ा 2 का वैल्यू आ जाएगा गामा 1 माइनस गामा 2, गामा 1 माइनस गामा 2। तो ऑप्शन जो हो रहा है वो कौन सा है सही, माइनस साइन के साथ ऑप्शन नंबर बी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए रोड इज टेम्परेचर डिपेंडेंट इज गिवन बाय फॉर्मूला alpha is equal to AT, where A is given like that and T in degree Celsius. If the length of the road is L at 0 degree Celsius and then the temperature at which length become 2L, ये फाइंड आउट करना है। ओके तो क्या होगा, DL जो होगा वो होगा अल्फा L इंटू में DT, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे DL बाय में L क्या होगा, अल्फा इंटू में DT होगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे सॉल्व करने के लिए। अभी अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो वो क्या है, इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आएगा तो क्या है, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अभी रोड का लेंथ क्या था, पहले L था 0 डिग्री पर, 2L हुआ एट टेम्परेचर T। हमें फाइंड आउट करना है किस टेम्परेचर पे। ओके तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो 1/dl अपॉन L, उसका इंटीग्रेशन होगा ln L, और इसमें लिमिट पुट करोगे L to 2L तो वो होगा ln 2 इज इक्वल टू, यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू पुट करोगे AT 0 to T AT इंटू में DT। तो यहाँ से जो आएगा ln 2 इज इक्वल टू AT स्क्वायर बाय में 2 आएगा, और यहाँ से जो आएगा आपका T इज इक्वल टू क्या आएगा, ln 2 इंटू 2 डिवाइड बाय A। उसको पुट करोगे तो यहाँ से जो T का वैल्यू आपके पास आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, 200 डिग्री centigrade. Let's go to the next question. A metal ball of surface area this, temperature this is surrounded by, surrounding temperature कितना given है आपका, 27 डिग्री सेंटीग्रेड given है। The emissivity of a metal is, emissivity कितनी given है, 0.4। Then the rate of loss of heat is nearly equal to, ठीक है। तो rate of क्या पूछ रहा है, हीट लॉस, तो वो क्या होगा, पावर होगा। तो इमिसिव पावर के बारे में बात कर रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इमिसिव पावर का एरिया इंटू इमिसिविटी इंटू सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर टू द पावर 4। टेम्परेचर क्या लेंगे, केल्विन में लेंगे। टेम्परेचर क्या लेंगे, केल्विन में। तो क्या होगा, एरिया का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। ई का वैल्यू पुट करेंगे 5.67
इंटू 10⁻⁻8 और ई का वैल्यू कितना गिवन है एमिसिविटी, ई 0.4 गिवन है आपकी, और ये कितना होगा 527 प्लस 273⁴ माइनस टी नोट का वैल्यू कितना गिवन है 27, तो 273 प्लस 27⁴। यहाँ सारी वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो P का जो वैल्यू आएगा आपके पास वो आएगा 182 जूल। कितना आएगा 182 जूल आएगा, लेकिन क्या है रेट ऑफ हीट लॉस पूछा है तो dQ/dt आएगा, ठीक है, तो वो कितना होगा 182 वोट होगा। ओके, इसका यूनिट पावर है तो जूल पर सेकेंड आएगा। ओके, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, टेम्परेचर गिवन है ब्लैक बॉडी का, ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी इमिट करेगा, उसके लिए दिया हुआ है। टेम्परेचर चेंज करने पे क्या हुआ है, वेवलेंथ जो वो इमिट कर रहा है वो चेंज हो रहा है 0.26 से 0.13, तो आपको क्या है रेशियो ऑफ इमिसिव पावर आपका उसका निकालना है। तो क्या होगा, सेम सिमिलर क्वेश्चन, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू λ⁴ होगा। ओके, तो क्या है λ⁴ होगा, तो आपको वैल्यू किसका निकालना है, P1/P2 निकालना है, तो वो कितना होगा λ2/λ1⁴ होगा। λ2 का वैल्यू 0.13 है, इसका वैल्यू कितना है 0.26 है, तो ये क्या होगा 1/2⁴ होगा, तो 1/2⁴ होगा 1/16, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बुलेट है जो 300 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक किया अगेंस्ट ए वुड एंड बिकम अ रेस्ट, तो क्या है उसका 50% जो एनर्जी है, उसकी 50% जो बुलेट की एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो बुलेट की एनर्जी कैसे लिखेंगे, बुलेट अगर वेलोसिटी v से मूव कर रही है तो उसकी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी होगी 12 mv² होगा, 12 mv² होगा, और वो किस में कन्वर्ट होगी हीट में, कितनी 50%, 50% मतलब हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हीट में कन्वर्ट होगी, तो Q क्या होगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय में 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ mv², m का वैल्यू कितना है इन किलोग्राम 10 × 10⁻⁻3, और v का वैल्यू कितना है 300 है, तो 300 का क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है, ये क्या हो गया आपका Q का वैल्यू मिल गया आपको यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, क्या निकालना है इसमें इंक्रीज इन टेम्परेचर निकालना है, तो क्या होगा डेल्टा टी क्या होगा, जो आपका डेल्टा Q होगा ms डेल्टा टी होगा, यहाँ से डेल्टा टी फाइंड आउट करोगे तो कितना होगा डेल्टा Q डिवाइड बाय m इंटू में s, यही होगा। तो यहाँ पर अगर आप इसका वैल्यू पुट करोगे, s का वैल्यू गिवन है 150 और मास का वैल्यू कितना है 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 गिवन है, ठीक है। तो डेल्टा Q क्या s डेल्टा T क्या होगा आपका, डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइड बाय m इंटू में s, ठीक है। तो डेल्टा Q का वैल्यू कितना होगा आपका, ये कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू, डेल्टा Q का वैल्यू डिवाइड बाय 1/4 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर, नीचे क्या होगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट, मास से मास कैंसिल आउट, तो कितना होगा 4 इंटू स्पेसिफिक हीट 9 इंटू 10⁻⁴। ओके, यहाँ पर s का वैल्यू अगर आप 150 पुट करेंगे, s का वैल्यू कितना पुट करेंगे 150 पुट करेंगे, तो कितना होगा 9 इंटू 10⁻⁴, 4 इंटू 150, कितना किया 4 इंटू 150 किया, 4 इंटू 150 किया, तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा ये कितना हो जाएगा 600, ये कितना होगा 9 इंटू 10⁻⁴ होगा, ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁴ होगा।
अब ये क्या करोगे, 9/6 इंटू 10⁻² होगा, यहाँ से क्या होगा 3/2 इंटू 10⁻², तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 150। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ क्रिस्टल इन वन डायमेंशन इज α1 एंड दैट इन द अदर टू डायरेक्शन इज α2। तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड। तो एक्स में कितना गिवन है, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन α1, और वाई जेड में दोनों में क्या है, सिमिलर α2 है। ठीक है, तो आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन निकालना है आपको। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम कैसे कितना होगा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ अलोंग एक्स, लेंथ अलोंग वाई, लेंथ अलोंग जेड, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से डेल्टा वी फाइंड आउट करोगे, डेल्टा वी बाई वी, तो वो कितना होगा, डेल्टा एल एक्स डिवाइड बाई एल एक्स प्लस डेल्टा एल वाई डिवाइड बाई एल वाई प्लस में डेल्टा एल जेड डिवाइड बाई एल जेड। यहाँ से डेल्टा वी का वैल्यू पुट करोगे, वी गामा डेल्टा टी, वी गामा डेल्टा टी डिवाइड बाय वी। यहाँ से क्या होगा, एल एक्स अल्फ़ा एक्स डेल्टा टी डिवाइड बाय एल एक्स प्लस एल वाई अल्फ़ा वाई डेल्टा टी डिवाइड बाय एल वाई प्लस में एल जेड अल्फ़ा जेड डिवाइड बाय एल जेड इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो गामा जो आएगा वो आएगा आपका अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई प्लस में अल्फ़ा जेड। अल्फ़ा एक्स क्या है, α1, और अल्फ़ा वाई इजकल टू अल्फ़ा जेड कितना था, α2 था, तो ये कितना हो जाएगा 2α2। तो गामा इजकल टू α1 प्लस 2α2, α1 प्लस 2α2, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A polished metal surface with a rough black spot on it heated to 1400 Kelvin and quickly taken to the dark room, the spot will appear. Okay, तो क्या किया, एक प्लेट थी, उसे कुछ पोर्शन पे क्या है, ब्लैकिश किया, उसको क्या किया, उसको ब्लैकिश किया, उसको ब्लैकिश किया, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर जो है सबसे ज़्यादा पावर अब्जॉर्व करेगा, बिकॉज ऑफ you read in black body radiation that the black things will absorb more power. Okay, तो क्या ये absorb more करेगा, जब क्या है आप इसको 1400 केल्विन टेम्परेचर दोगे, तो जो प्लेट का सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये क्या है, इसको ब्लैक स्पॉट दिया है, तो ये क्या है, ज़्यादा अब्जॉर्व करेगा एज कम्पेयर टू प्लेट सरफेस, क्योंकि प्लेट का सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और ब्लैक स्पॉट क्या होगा, अब्जॉर्विंग सरफेस। अब जब उसको आप डार्क रूम में लेके जाओगे तो रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है वो लेस रेडिएट करेगा, और जो ब्लैक स्पॉट है वो ज़्यादा रेडिएट करेगा। क्यों करेगा, कि अब्जॉर्व कौन कर रहा था, ज़्यादा ब्लैक स्पॉट कर रहा था, तो वो ही क्या करेगा, मोर रेडिएट करेगा। ओके, मोर रेडिएट करेगा तो प्लेट कम रेडिएट करेगा और स्पॉट मोर रेडिएट करेगा, तो स्पॉट जो है डार्कर ब्राइटर दिखाई देगा प्लेट से। क्या दिखाई देगा, ब्राइटर दिखाई देगा प्लेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एंड ऑफ द थर्मली इंसुलेटेड रोड इज केप्ट एट टेम्परेचर T1 एंड अदर एट T2. द रोड इज कंप्रेस्ड of two section of length L1 and L2 and thermal conductivities K1 and K2 respectively. The temperature at interface is, ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट, दो रोड है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, L1 है, इसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कितना गिवन है, K1 गिवन है, और इस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है T1, और सेकंड पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है T2 है। इस रोड का लेंथ L2 और K2। तो आपके जो इंटरफेरेंस पे टेम्परेचर T होगा उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सीरीज में है, तो रेट ऑफ फ्लो इन फर्स्ट रोड इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो इन सेकंड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन फर्स्ट रो इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन सेकंड रोड। तो क्या होगा, d क्या 1/dt
इक्वल टू क्या होगा, dQ2 बाय में dt, ये होगा। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि K1 इंटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ 1, टेम्परेचर कहाँ है, T1 से T इज इक्वल टू K2 इंटू एरिया डिवाइड बाय L2 इंटू T माइनस T2, T माइनस T2। ओके, यहाँ से अगर आप T फाइंड आउट करोगे, इक्वेशन सोल्व करके A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, T फाइंड आउट करोगे तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ से अब क्या है, डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The end A of road AB of length 1 meter is maintained at this temperature and B at 10 degree Celsius. What is temperature at 60 centimeter from the end point B? एक रोड थी, उसका टोटल लेंथ कितना है, 1 मीटर है, 1 मीटर है। एट A जो है उसका टेम्परेचर कितना है, एंड A पे 100 है, ये एंड A है, और ये एंड B पे कितना है उसका, एंड बी पे कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो उसने पूछा है, आपको बताना है व्हाट इज द टेम्परेचर एट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड बी। बी से कितना, 60 सेंटीमीटर, बी से कितना, 60 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पर क्या है, आपको रोड का टेम्परेचर बताना है। ये 60 है, टोटल कितना था, 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 60 सेंटीमीटर, टोटल कितना है, 1 मीटर है। ओके, अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है जो ये इंटरफेस होगा इसका टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो इंटरफेस का टेम्परेचर निकालने के लिए आप यूज़ करोगे T इज इक्वल टू, अभी रोड क्या है, एक रोड था ये पूरा, तो पूरे रोड का थर्मल कंडक्टिविटी K था, तो इस पोर्शन का भी थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K होगा, और इसका भी कितना होगा, K होगा। ठीक है, तो K होगा, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा T2 इंटू L1 प्लस T1 इंटू L2 डिवाइड बाय क्या होगा, L1 प्लस L2। ठीक है, T2 का वैल्यू कितना है, 100 है, सॉरी T2 का वैल्यू कितना है, 10 है, और L1 का वैल्यू कितना है, 40, प्लस में T1 का वैल्यू कितना है, 100, और L2 का वैल्यू कितना है, 60। L1 बाई L2 कितना है, 100। यहाँ से पुट करोगे तो जो टेम्परेचर का वैल्यू आएगा, आपका टेम्परेचर का वैल्यू आएगा 64 डिग्री सेल्सियस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्फीयर गिवन है जिनका रेडियस 1 और 4 मीटर है और टेम्परेचर गिवन है। द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड निकालना है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड निकालना है। ठीक है, तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इंटू पर यूनिट एरिया आपका क्या होता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर टू द पावर 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम जो होगा वो क्या होगा, एरिया इंटू टी टू द पावर 4 होगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था, द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड बाय द फर्स्ट स्फीयर टू द सेकेंड स्फीयर P बाई Q। ठीक है, तो ये क्या है, इसको 1 बोलो, इसको 1 लेके करते हैं। E बाई T इन फर्स्ट केस डिवाइड बाय E बाई T इन सेकेंड केस, जो होगा वो होगा A1 T1 टू द पावर 4 डिवाइड बाय A2 T टू द पावर क्या होगा, T टू द पावर 4 होगा। तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो A1 बाई A2 क्या होगा। ठीक है, स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होगा। ठीक है, तो क्या होगा, R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर T1 टू द पावर 4 डिवाइड बाय T टू द पावर 4।
R1 का वैल्यू कितना गिवन है 1 और R2 का वैल्यू 4, 1/4 टू द स्क्वायर, और T1 का वैल्यू कितना है 4000 और T2 का वैल्यू 2000, 4000 डिवाइड बाय 2000 टू द पावर कितना होगा 4 होगा। यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1/16 इंटू 2 टू द पावर क्या होगा 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा 1, तो ये क्या आएगा E/t इन फर्स्ट केस इक्वल टू E/t इन सेकंड केस। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का सेम वैल्यू होगा, तो दोनों का रेशियो तो कितना होगा 1 होगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ P/Q। ठीक है, P/Q बताना है आपको, वेयर P एंड Q आर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब इसका वैल्यू, लीस्ट वैल्यू इसका पॉजिटिव कितना हो सकता है इंटीजर की टर्म्स में 1 हो सकता है, सिमिलरली इसका भी क्या होगा 1 होगा। ओके, तो P+Q पूछा है, तो P का वैल्यू कितना है 1 है और Q का वैल्यू कितना है 1 है, तो P+Q कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, P+Q आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ओके इंटीजर टाइप, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 2। Two rectangular block A and B of different metals have same length, same area। क्या है same length same area है, they kept with their lengths aligned and their cross section in contact। ओके, तो सिमिलर क्वेश्चन है, दो रोड को क्या किया है, दो रोड को अटैच किया है, ठीक है, जिनका क्या है लेंथ सेम है, एरिया सेम है। ठीक है, टेम्परेचर एट एंड ए कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ए पर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बी पर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पूछा द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, गिवन क्या है, द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कितना गिवन है 1:3 है। देन अंडर द स्टेडी स्टेट व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द जंक्शन। ये कॉमन पॉइंट टी जो है इस पे क्या बताना है आपको, टेम्परेचर बताना है। ओके, तो क्या करेंगे, हीट फ्लो इन, रेट ऑफ हीट फ्लो इन फर्स्ट रोड इज इक्वल टू हीट फ्लो इन सेकेंड रोड होगा, सीरीज कनेक्शन है। तो क्या होगा, फर्स्ट जो रोड है और जो सेकंड रोड है उसमें क्या होगा dQ1/dt इक्वल टू dQ2/dt होगा। तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, K1 T1 माइनस T, एरिया और लेंथ सेम है तो वो कंसीडर नहीं होगा फॉर्मूले में, तो K2 इंटू T माइनस T2। ओके, और K1 और K2 का रेशियो कितना गिवन है, रेशियो कितना है 1:3 है। तो इसका K1/K2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, K1/K2 T1 माइनस T इज इक्वल टू T माइनस T2। तो यहाँ से इसका वैल्यू 1/3 है, तो ये होगा T1 माइनस T इज इक्वल टू T माइनस T2। यहाँ से क्या होगा T1/3 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या होगा 3T/4 होगा। कितना होगा 4/3, कितना होगा 4/3T होगा। फोर T/3 होगा। यहाँ से जो फाइंड आउट करोगे T1 प्लस 3T2 इक्वल टू 4T होगा। T1 T2 का वैल्यू रखोगे, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो T1 का वैल्यू कितना है आपका, T1 का वैल्यू है 100 और T2 का वैल्यू कितना है 0। T1 का वैल्यू कितना है 100 और T2 का वैल्यू कितना है 0 है, तो 100 इज इक्वल टू 4T, तो T का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 4, 25। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the amount of heat required to convert 10 gram of ice at -10 into steam at 100 degree centigrade। ओके,
तो इसमें क्या होगा, पहले 10 टू क्या आ जाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए हीट चेंज कितना होगा, टोटल हीट चेंज लिखते हैं पूरे सिस्टम के लिए, कितना होगा, -10 से 0 जा रहा है, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना -10 है, ठीक है। तो उसके लिए जो होगा वो होगा ms डेल्टा टी होगा। तो मास कितना गिवन है 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना गिवन है आपका, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड आइस, आइस कितना है 0.5 है। टेम्परेचर चेंज कितना होगा +10 होगा। सिमिलरली ये क्या है, अभी आइस से -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अभी आइस से वाटर जब कन्वर्ट होगा तो वो क्या होगा, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होगा। तो मास कितना है 10 ही रहेगा, 10 इंटू 10⁻³ और वो कन्वर्ट होगा किस में, आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कितना है 80 गिवन, ठीक है। प्लस कितना होगा, अभी क्या है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, अभी वाटर क्या है 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा। तो क्या होगा, मास ऑफ वाटर कितना है 10 इंटू 10⁻³ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1 और डेल्टा टी क्या है 0 to 100 जाएगा। तो इनिशियल टेम्परेचर 0 और फाइनल टेम्परेचर 100, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा 100, ठीक है। अभी क्या है वो वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अभी क्या है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, किस में, स्टीम में कन्वर्ट होगा। उसके लिए जो हीट लिखेंगे वो होगा मास ऑफ वाटर 10 इंटू 10⁻³ इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कितना गिवन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 गिवन है इंटू 540। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 7250 जो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A thin rod of negligible mass and area cross section this suspend vertically from one end and has a length this at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। The rod is cooled to 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या किया है आपने, 100 से 0 टेम्परेचर कम किया है, तो रोड क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। बट प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, अभी क्या करना है हमें, उसको प्रिवेंट करना है कॉन्ट्रैक्टिंग से बाय अटैचिंग ए मास m एट लोअर एंड। द वैल्यू ऑफ मास, तो जो हमने मास सस्पेंड किया है रोड से उसका वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा इस केस में, ये रूफ थी, यहाँ पे आपने रोड को सस्पेंड किया और उस पर मास हैंग किया, मास m। ओके, अभी क्या करना है, इस रोड को क्या है टेम्परेचर चेंज किया, इस रोड का क्या क्या है टेम्परेचर चेंज किया है, कितना 100 था, 100 से 0 लेके गए। तो ये रोड क्या है कॉन्ट्रैक्ट करना ट्राई करेगी, रोड क्या करेगी कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करेगी। लेकिन जो मास m है उसका जो वेट है वो उसको क्या है कॉन्ट्रैक्ट होने से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, यंग्स मॉडुलस क्या होता है F इंटू में L डिवाइड बाई एरिया इंटू में डेल्टा L, ठीक है। और डेल्टा L क्या है, चेंज इन द लेंथ ऑफ द रोड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो कितना है, तो क्या लिख सकते हैं बाय फॉर्मूला F बाई L इंटू एरिया, डेल्टा L क्या होगा L अल्फ़ा डेल्टा टी होगा। तो L अल्फ़ा डेल्टा टी, L से L कैंसिल आउट, तो क्या कितना हो गया फोर्स बाय एरिया इंटू में अल्फ़ा इंटू में डेल्टा टी। फोर्स का वैल्यू क्या होगा मास mg वेट होगा, और एरिया का वैल्यू कितना है, एरिया का वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10⁻⁶, कितना है 4 इंटू 10⁻�6 गिवन है। अल्फा का वैल्यू कितना गिवन है, (10⁻⁵) गिवन है, कितना गिवन है 10⁻⁻5 गिवन है। और डेल्टा टी का वैल्यू कितना गिवन है आपका, डेल्टा टी कितना है 0 to 100 गया, तो इनिशियली 0 पे था, फिर कितने पे, सॉरी इनिशियली 100 पे था और फिर फाइनल 0 पे, तभी तो रोड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इनिशियल टेम्परेचर 100 था और फाइनल टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो माइनस साइन आएगा एक, वो क्या बताता है कि आपकी रोड जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी, ओके। तो उसको प्लस लेंगे इंटू 100, ठीक है। यहाँ से क्या है y का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में 10⁻11, कितना है 10⁻11 गिवन है। तो क्या होगा 10⁻11 इंटू में
10 to the power minus 9 4 into 10 to the power minus 9 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर टू क्या होगा आपका मास होगा। ठीक है, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना बचेगा 10 टू द पावर प्लस 2 डिवाइड बाई 10, तो मास का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा, मास का जो वैल्यू आ जाएगा 40। अभी सब चीज़ें क्या हैं आपकी SI यूनिट में है, और टेम्परेचर जो है मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल आउट होगा यूनिट्स, तो जो यूनिट्स बचेगी वो बचेगी इन किलोग्राम। तो मास का वैल्यू कितना आएगा 40 kg। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ रिसीव 1400 वोट पर मीटर स्क्वायर ऑफ सोलर पावर इफ ऑल द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन अ लेंस। ठीक है, तो क्या है, जो अर्थ रिसीव कर रही थी उसमें से लेंथ कितना रिसीव करेगा, लेंस कितना रिसीव करेगा, और वो क्या है, लेंस फोकस्ड ऑन ए आइस ब्लॉक। ठीक है, आइस ब्लॉक पे फोकस्ड है। देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय आइस टू मेल्ट, तो आइस मेल्ट होने में कितना टाइम लगेगी। ठीक है, तो पहले निकालेंगे कि आपका जो लेंस है उसमें से कितना पावर जो है, कितना रेडिएशन पास होगा, वो होगा दिस रेडिएशन इनटू एरिया। ठीक है, तो क्या होगा, पावर रिसीव्ड बाय लेंस, पावर रिसीव्ड बाय लेंस कितना होगा 1400 इनटू में एरिया, तो कितना आ जाएगा वो 280 वोट। कितना आ जाएगा 280 वोट आ जाएगा। ठीक है, अभी पावर इनटू टाइम क्या होता है, पावर इनटू टाइम क्या होगा, एनर्जी होगा, और वो एनर्जी कन्वर्ट होगा 280 ग्राम आइस को कन्वर्ट करने के लिए वाटर में, तो वो कितना होगा, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। ठीक है, क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। तो आपको टाइम का वैल्यू बताना, तो ये कितना होगा 280 इंटू टाइम, मास का वैल्यू कितना गिवन है 280 ग्राम, तो 280 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 3.33 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर kg। यहाँ से वैल्यू पुट करोगे T इक्वल टू क्या आएगा, 280 से 280 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 330 सेकेंड। कितना आएगा 330 सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है इन मिनट्स, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 5.5 मिनट। कितना आ गया 5.5 मिनट आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A point source of light or power P0 is placed at a distance 4 meter from the center of a thin hemispherical shell as shown in figure. The shell has a radius of 3 meter and it behaves like a perfect black body. ये जो shell है ये क्या है, perfect black body की तरह behave कर रहा है। इसका मतलब जो इसकी emissivity होगी वो कितनी होगी 1 होगी। If the temperature of hemisphere is related to the power of the source, T to the power 4 is equal to P0 डिवाइड बाई n इंटू सिग्मा, तो आपको जो है n बाई 10 का आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। अभी ये पॉइंट सोर्स है, क्या है ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स जब रेडिएट करता है वो क्या करता है, स्पीयर की फॉर्म में रेडिएट करता है। क्या करता है, स्पीयर की फॉर्म में रेडिएट। अभी इस पॉइंट पर जब रिसीव होगा, वहाँ से मैं अगर इस पॉइंट सोर्स के लिए अगर एक स्पीयर बनाऊंगा, लेट्स सी ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अगर ये पॉइंट है यहाँ पर क्या है, मेरा हेमिस्फीयर है ऐसे। इस पॉइंट पर जब आपका जो है एनर्जी रिसीव होगी, उस पे जो एक सर्कल बनेगा ऐसा। ठीक है, तो क्या है, ये रेडिएट करेगा, इस पूरे स्फीयर में रेडिएट करेगा पॉइंट सोर्स, लेकिन रिसीव कौन करेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट क्या करेगा, रिसीव करेगा। क्या करेगा, ये वाला पार्ट रिसीव करेगा। तो रिसीव निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी एनर्जी ये लूज़ करेगा पर यूनिट टाइम में, पॉइंट सोर्स जितनी एनर्जी देगा पर यूनिट टाइम में, उतनी ही ये क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा इन टाइम t में। ठीक है, तो क्या होगा, पावर अपॉन एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, P1 बाई A1 इक्वल टू क्या होगा, P2 बाई A2 होगा, P2 बाई A2 होगा। P1 का वैल्यू कितना होगा, कि कितना पावर जो ये रिसीव कर रहा है, पावर
कितना रिसीव कर रहा है हमारा ये सरफेस, हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो कितना होगा पावर रिसीव इक्वल टू, इसका हमें क्या निकालना है, ये एरिया निकालना है। जितना ये रिसीव करेगा वो हमें क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये जो हेमिस्फीयर है, ये जो एंगल सबटेंड करेगा हमें वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये वाला थीटा निकालेंगे तो कितना है, साइन थीटा निकाल सकते हैं, वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये थीटा जो है कितना होगा, 37 डिग्री होगा। कितना होगा, 37 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा, 37 डिग्री होगा। अभी हमें निकालना है कि ये हेमिस्फीयर जो है कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो क्या निकालना है, सॉलिड एंगल निकालना है। सॉलिड एंगल ओमेगा निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। 2 पाई इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ये सॉलिड एंगल है। और आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आर स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास A1 का वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा का वैल्यू कितना है, 37, तो कोस 37 कोस 137, ये A1 का वैल्यू हो गया। और A2 का वैल्यू क्या होगा, ये जो पूरा, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, ये जो पूरा सर्कुलर रीजन होगा, ये जो स्फीयर बनेगा, इसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो क्या है, A1 बाई A2 इंटू P2। A1 का वैल्यू कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू में 1 माइनस कोस 37 डिग्री डिवाइड बाय में 4 पाई आर स्क्वायर। और P2 का वैल्यू कितना है, P2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि जो ये पॉइंट सोर्स है, P2 का वैल्यू कितना गिवन है आपको। ठीक है, पॉइंट सोर्स कितना दे रहा है, P नोट दे रहा है। कितना दे रहा है पॉइंट सोर्स, P नोट दे रहा है। पॉइंट सोर्स क्या दे रहा है, P नोट दे रहा है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, P नोट हो जाएगा। यहाँ से फाइंड आउट करोगे, वैल्यू पुट करोगे, आर से आर कैंसिल आउट होगा। cos 37 कितना होगा, कितना होगा, B बाई एच होगा। ठीक है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे 5/7, ये सब पुट करोगे तो P नोट बाई 10। PR का वैल्यू कितना हो जाएगा, P नोट बाई 10। ठीक है, ब्लैक बॉडी है तो जितना रिसीव करेगा उतना ही क्या करेगा, इमिट करेगा। इमिट करेगा तो इमिट कितना करेगा ये बॉडी, ये निकालते हैं। ये हेमिस्फीयर है, ये क्या एक हेमिस्फीयर है जिस पे ऊपर लीड रखी हुई है, लीड। ठीक है, तो ये कितना रेडिएट करेगा वो निकालते हैं। पहले तो क्या है, ये हेमिस्फेरिकल जो शेल है ये रेडिएट करेगा। कितना करेगा, हेमिस्फेरिकल शेल जो रेडिएट करेगा वो करेगा 2 पाई आर स्क्वायर एरिया। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा और टेम्परेचर टू द पावर 4। और जो लीड करेगा वो करेगा पाई आर स्क्वायर सिग्मा T टू द पावर 4। अभी टोटल कितना रेडिएट करेगा, दोनों का सम करेगा। और क्या होगा, दोनों का सम निकालोगे आप तो पावर इमिट कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा T टू द पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी है तो जितना पावर इमिट करेगा उतना ही रिसीव करेगा। जितना पावर इमिट करेगा तो उतना पावर रिसीव। तो क्या होगा, पावर इमिट इज इक्वल टू पावर रिसीव। पावर रिसीव कितना है, P नोट बाई 10। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 पाई R टू द पावर 4 सिग्मा इंटू T टू द पावर 4। यहाँ से क्या है, T टू द पावर 4 का वैल्यू कितना गिवन है, P नोट डिवाइड बाई N पाई सिग्मा। P नोट डिवाइड बाई N पाई सिग्मा, तो कितना हो जाएगा, P नोट डिवाइड बाई 10 3 पाई R स्क्वायर सिग्मा इंटू P नोट डिवाइड बाई N पाई सिग्मा। P नोट डिवाइड बाई N पाई सिग्मा। पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट होगा, P नोट से P नोट कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा,
तो यहाँ से जो वैल्यू निकालोगे, किसका वैल्यू निकालना है हमें, n का वैल्यू निकालना है। n इज इक्वल टू क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। n इज इक्वल टू क्या होगा आपका, n इज इक्वल टू आपका होगा 3 इंटू आर स्क्वेयर इंटू में 10, 3 इंटू आर स्क्वेयर इंटू में 10, 3 इंटू में आर स्क्वेयर इंटू में 10। आर का वैल्यू कितना गिवन है, स्पेरिकल शेल का रेडियस, स्पेरिकल शेल का रेडियस कितना गिवन है, 3 मीटर गिवन है। कितना गिवन है, 3 मीटर। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 होगा। आर का वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 9 इंटू में 10, तो ये कितना हो जाएगा 270। एन का वैल्यू कितना आ गया, 270। तो आपको जो वैल्यू पूछा था वो पूछा था n/10 का, ये होगा आपका आंसर। वो कितना हो जाएगा 270 डिवाइड बाई 10, तो आपका क्या हो जाएगा 27 आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम 2 पैचेस ऑफ स्किन ऑफ एरिया A ऑन ए पेशेंट चेस्ट डिफर बाय 2%। ओके, तो हीट रेडिएशन जो हो रहा है 2 पैचेस से, उसका क्या है, चेंज जो है वो 2% है। इफ द पैच ऑफ द लोअर टेम्परेचर, ठीक है, लोअर टेम्परेचर वाले पैच का क्या टेम्परेचर है, 300 केल्विन है। द इमिसिविटी ऑफ बोथ पैचेस इज अज्यूम्ड टू बी यूनिटी, दोनों की कितनी इमिसिविटी है, यूनिटी है। देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर डिफरेंस, तो उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या है, आपको डेल्टा P बाई P इंटू में 100 चेंज इन इमिसिव पावर डिवाइड बाई इमिसिव पावर इंटू 100, इसका वैल्यू कितना गिवन है, 2% गिवन। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है इमिसिव पावर का, P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ई का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, यूनिटी 1 गिवन है। ओके, सिग्मा इंटू ए T⁴। यहाँ से फाइंड आउट करोगे डेल्टा P बाई P, तो वो कितना आएगा 4 इंटू डेल्टा T बाई T आएगा। और वहाँ से 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा डेल्टा P बाई P इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा T बाई T इंटू 100 इंटू में 4, इंटू में क्या होगा 4 होगा। यहाँ पर डेल्टा P बाई P इंटू 100 का वैल्यू 2 रखोगे, तो यहाँ से जो डेल्टा T आए और T का वैल्यू 300 रखोगे, तो डेल्टा T का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका डेल्टा T बाई T, सॉरी दिस इज T, डेल्टा T बाई T ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ से जो डेल्टा T का वैल्यू आएगा वो आएगा 1.5 केल्विन। तो पूछा क्या है आपको, टेम्परेचर, देन द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बोथ पैच कितना आया, 1.5 आया। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया, 1.5। तो इसका आंसर टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया, 1.5। अगर सेकंड पैच का अगर आपको टेम्परेचर निकालना तो कैसे निकालोगे, T प्राइम इज इक्वल टू T प्लस डेल्टा T। तो वहाँ से कितना आएगा 300 प्लस में 1.5, तो कितना आएगा 301.5 केल्विन। ठीक है, अगर आपसे पूछा होता कि न्यू टेम्परेचर क्या होगा वो निकालो, तो वो कितना हो जाएगा 301.5 केल्विन होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A uniform copper rod of 50 centimeter length is insulated on both sides and it has exposed to ice and steam respectively. If there is a layer of water 1 mm thick at each end, the temperature gradient in the bar is। ठीक है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर इन द लेंथ ऑफ रोड। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर इन L लेंथ ऑफ द रोड। ओके, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में एक रोड है, कितने सेंटीमीटर की रोड है वो, 50 सेंटीमीटर की रोड है। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर की मतलब 0.5 मीटर की रोड है। उस पर दोनों तरफ क्या है, वाटर लेयर है। ठीक है, कितने मीटर की, 10 टू द पावर -3 मीटर, 10 टू द पावर -3 मीटर की। ठीक है, तो आपको क्या है,
इस रोड का टेम्परेचर ग्रेडियंट बताना, तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा T1, इस रोड पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा T2, तो आपको बताना है T1 माइनस T2 डिवाइड बाय में 0.5 लेंथ ऑफ द रोड, इसका वैल्यू आपको बताना। तो आपको क्या है, T1 और T2 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका टेम्परेचर 100 है, इसका टेम्परेचर 100 है और सेकंड पॉइंट का टेम्परेचर कितना है, 10 है, 0 कितना है, इस पॉइंट का आपका वैल्यू कितना है, 100 डिग्री। ओके, स्टीम एंड आइस बोला, क्या बोला है, स्टीम एंड आइस। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं ये स्टीम है, स्टीम का टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और आइस का कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, इस टेम्परेचर T1 को मैं मान रहा हूँ थीटा और इसको माना मैंने थीटा प्राइम। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो, ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है, जो हीट फ्लो होगा वो क्या होगा, तीनों में सेम होगा। तो क्या है, dQ1 बाई dt, dQ2 बाई dt और dQ बाई d3 तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उनके लिए मैं लिखूंगा, उनके लिए फाइंड आउट करूंगा dQ1 बाई dt इक्वल टू dQ2 बाई dt इक्वल टू dQ3 बाई dt। ओके, सो वाटर और आइस की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी गिवन है, कॉपर की कितनी गिवन है, ये रोड क्या है, कॉपर की है, उसकी 400 है और आपकी वाटर की कितनी है, 0.4 गिवन है। ठीक है, तो वाटर और आइस की क्या होगी, सेम होगी, वाटर और आइस की सेम होगी। तो 100 से थीटा के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे कि जो वाटर का लेयर है 100 से थीटा, उसके लिए हीट फ्लो कितना होगा, तो वो होगा K ऑफ वाटर इंटू एरिया डिवाइड बाय इंटू 100 माइनस थीटा डिवाइड बाय लेंथ, कितना है, 10 टू द पावर -3 है। सिमिलरली इसके लिए लिखेंगे रोड के लिए, तो क्या होगा, K ऑफ रोड इंटू एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड इंटू θ1, सॉरी तो क्या होगा, थीटा माइनस थीटा प्राइम डिवाइड बाय में 0.5 इसकल टू क्या होगा, K ऑफ वाटर इंटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ कितनी है, 10 टू द पावर -3 इंटू में टेम्परेचर कितना होगा, थीटा प्राइम माइनस 0 होगा, थीटा प्राइम माइनस क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों रिलेशन से, तो मेरे पास जो थीटा प्राइम आएगा वो आएगा 100 माइनस थीटा, कितना आएगा, 100 माइनस थीटा आएगा, कितना आएगा, 100 माइनस थीटा आएगा। थीटा प्राइम कितना आ गया, थीटा प्राइम इज इक्वल टू 100 माइनस थीटा। अभी इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे और इसको इसके इक्वल लेंगे, फर्स्ट को सेकंड के इक्वल लेंगे और थीटा प्राइम का वैल्यू पुट करेंगे। तो वहाँ से क्या होगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा, 100 माइनस थीटा इंटू K ऑफ वाटर, K ऑफ वाटर कितना गिवन है, 0.4 आई थिंक, कितना 0.4 गिवन है, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे 0.4 इंटू 100 इंटू थीटा डिवाइड बाई 10 टू द पावर -3। सिमिलरली उसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या होगा, K ऑफ रोड कितना गिवन है, K ऑफ रोड आपको, K ऑफ रोड क्या गिवन है आपको, 400, कितना गिवन है वैल्यू K ऑफ रोड का, 400 गिवन है इंटू थीटा माइनस थीटा प्राइम, थीटा प्राइम का वैल्यू 100 माइनस थीटा रखोगे तो क्या होगा, थीटा माइनस 100 प्लस थीटा डिवाइड बाय 0.5। ठीक है, यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा, 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये तीनों क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2 इंटू थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 100। ठीक है, यहाँ से थीटा फाइंड आउट करोगे,
थीटा आपका आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा थीटा आपका 60 आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा 60, और इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास जो थीटा प्राइम आएगा वो कितना आएगा 40, ठीक है। T1 क्या था, थीटा है, और T2 क्या है, थीटा प्राइम है, तो क्या होगा थीटा माइनस थीटा प्राइम डिवाइड बाय 0.5, तो थीटा का वैल्यू कितना है आपका 60 और थीटा प्राइम का वैल्यू 40 डिवाइड बाय 0.5, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 20, कितना हो जाएगा 40। तो आपके पास जो टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 40। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 rods made of same material and having the same cross section are joined, shown in the figure. Each rod of same length. What is the temperature at the junction of 3 rod? ठीक है, ये जो 3 rod है इनके जंक्शन पे क्या टेम्परेचर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है लास्ट क्वेश्चन में। ओके, सो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, ये क्या होगा पैरेलल कनेक्शन होगा। इस रोड का अगर थर्मल रेजिस्टेंस R है, इसका R है, तो टोटल कितना हो जाएगा इस रोड का भी R, ठीक है। तो क्या होगा इस पॉइंट पर 0 डिग्री सेल्सियस, इसका रेजिस्टेंस R हो जाएगा, और इनका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो इसका जो होगा 1/R प्राइम, कॉम्बिनेशन का क्या होगा रेजिस्टेंस वो होगा 1/R प्लस 1/R। तो R प्राइम का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा R/2 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया R/2 आ गया, ठीक है। कितना वैल्यू आ गया इसका R/2, और सेकेंड पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है 90 डिग्री सेंटीग्रेड की वन है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है। ओके, कॉमन टेम्परेचर कितना होगा, तो हीट फ्लो सीरीज कनेक्शन है तो दोनों में हीट फ्लो क्या होगा सेम होगा, तो क्या लिखेंगे तो क्या होगा टेम्परेचर चेंज, तो कितना है T से T1 से T गया डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 1 इज इक्वल टू T माइनस T2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 2। तो यहाँ से क्या होगा T1 माइनस T इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R2 इंटू T माइनस T2। R1 बाय R2 का वैल्यू कितना होगा, R1 बाय R2 का वैल्यू निकालोगे, R1 का वैल्यू R है और R2 का वैल्यू R/2, तो कितना होगा 2 होगा, ये कितना होगा 2, और T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू कितना है 90, T2 का वैल्यू कितना है 90 है, और T1 का वैल्यू कितना है 0, T1 का वैल्यू कितना है 0 है, 0 माइनस T इक्वल टू दिस। तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे माइनस T इज इक्वल टू 2T माइनस 180, 2T माइनस 180। तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा 3T इज इक्वल टू 180, तो T का वैल्यू क्या आ जाएगा 60, T का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो कॉमन जो पॉइंट है उस पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।